नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। एलपीसी आउट एंड एलपीसी इन। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एलपीसी आउट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और एलपीसी इन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। एलपीसी का मतलब होता है लास्ट पे सर्टिफिकेट। आउट यानी वहां से बाहर निकलना, और एलपीसी उस लास्ट पे सर्टिफिकेट के साथ अंदर आना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और ये आवश्यकता किसको है? ये आवश्यकता है आज बिहार में तमाम उन शिक्षकों के लिए जिनका स्थानांतरण जिले से बाहर हुआ है। अब जब जिले से बाहर हुआ है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति काम कर रहा है अभी आपको मोतिहारी में, और ये आपको ईस्ट चंपारण जिला पड़ता है, और यहां से वो व्यक्ति चला जाता है सिवान जाता है। सिवान एक जिला है और ईस्ट चंपारण एक जिला है। जब एक व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे 1 से 5 में हो, 6 से 8 में हो, 9 10th में, 11 12th में हो, वो शिक्षक मोतिहारी से सिवान चले जाते हैं। तो यहां चूंकि जिला बदल जाता है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जिला बदल जाता है तो इस जिले में इस शिक्षक का डीडीओ, इस जिले का आपको डीपीओ स्थापना होते हैं, और यहां भी डीडीओ आपको स्थापना होते हैं। अब जब ये व्यक्ति यहां से बाहर निकल के दूसरे जिले में जाएगा तो उनको यहां से मोतिहारी से उस व्यक्ति को, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मोतिहारी यानी ईस्ट चंपारण से उनको एलपीसी आउट करना पड़ेगा। एलपीसी उनको आउट करना पड़ेगा और यहां उनको एलपीसी इन करना पड़ेगा। आउट यानी चूंकि ये यहां से बाहर निकले हैं तो यहां से ये कितने वेतन पे बाहर निकले हैं, कितना इनका पे था जिससे बाहर निकले हैं, यहां से ये बाहर गए हैं, और जब जितने से बाहर गए हैं उतने पे ही यहाँ उसी पे आप पे इन होंगे, तो इसलिए एलपीसी इन की व्यवस्था होती है। यानी इस वेतन के साथ निकले तो वहां वो गए, क्योंकि एक ऑफिशियल प्रक्रिया है इसलिए इसको करना पड़ता है। अब बात आती है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेंगे। क्योंकि एक फॉर्म भी भरना होता है, ये फॉर्म आपको ऑफिशियली उपलब्ध हो जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाके टेलीग्राम पे देख भी सकते हैं, जरूरत होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं फॉर्म भेज दूंगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो पूरा लंबा बनाया हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो फॉर्म कैसे भरने हैं वो। अब इसमें जानना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेंगे, तो चलिए जानते हैं एलपीसी आउट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लेंगे और एलपीसी इन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने जा रहे हैं। मैं इसका ऑफिशियल आधार ही बताऊंगा कि ऐसा ना हो आपको लगे कि ये अपने मन से मैं चीजें बता रहा हूं। तो ये चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उसका ऑफिशियल आधार भी है, वो लेटर भी मैं वीडियो के अंत में आप तक जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं एलपीसी आउट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने जा रहे हैं। एलपीसी आउट और इन आपने समझ लिया कि लास्ट पे सर्टिफिकेट और लास्ट पे सर्टिफिकेट इन। अब देखते हैं कि एलपीसी आउट के लिए डॉक्यूमेंट्स अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा पैन कार्ड की छाया प्रति। क्योंकि आपका पैन कार्ड बना होगा, क्योंकि आप राज्यकर्मी है, एनपीएस में होंगे, तो उसकी छाया प्रति लगेगी। उसके अलावा आपको लगेगा पैन कार्ड की छाया प्रति। पैन कार्ड की छाया प्रति हो गया, पैन कार्ड की छाया प्रति हो गया। उसके बाद आपको लगेगा ई शिक्षा कोष से ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश की छाया प्रति। क्योंकि ई शिक्षा कोष से आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुई होगी उसका एक आदेश आया था, और आपकी ई शिक्षा कोष पर वो आदेश है कि आपका ट्रांसफर यहां से फलाने जगह हुआ है, आपकी पोस्टिंग वहां हुई है, तो इसकी एक आपको छाया प्रति लगी। उस आदेश में आपको स्कूल आवंटन हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होइए। उस आदेश में आपको स्कूल आवंटन हुआ है कि इस जिले से आप वहां गए हैं तो वहां यह जिला आपको अलॉट हुआ है, उस डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति लगेगी। और ये किस में लगेगी? एलपीसी आउट वाले में। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? ई शिक्षा कोष से योगदान प्रतिवेदन। जब आपने योगदान कर दिया होगा, अपलोड हो गया होगा, तो उसका योगदान प्रतिवेदन। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको जो एलपीसी आउट करने वाला जिला है, जैसे मान लीजिए जहां पहले कार्य कर रहे थे जिस जिले में, वहां से पहले आपको आउट कराना होगा, तभी एलपीसी इन यानी दूसरे जिले में होगा। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि ये उन्हीं लोगों को जरूरत है जो लोग जिले से बाहर गए। जो जिले में है उनको ये जरूरत एलपीसी इन और आउट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं एलपीसी इन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
एलपीसी इन के लिए डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड की 6 प्रति, जी हाँ, जैसे उसमें लगा था आउट में, पैन कार्ड की 6 प्रति यहां भी लगेगी। उसके बाद इसमें लगेगा आपको एलपीसी आउट रिपोर्ट की 6 प्रति। जो आपने एलपीसी अभी आउट के लिए आवेदन दिया था, वहां से एलपीसी आउट हुआ होगा, उसका एक रिपोर्ट बनेगा और वो उस रिपोर्ट की 6 प्रति इस एलपीसी इन में आपको लगाना पड़ेगा, उस एलपीसी आउट की रिपोर्ट की कॉपी। उसके बाद ई शिक्षक कोष से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश हुआ था, जिस जैसा आपने आउट में लगाया था, जिसमें आपका विद्यालय आवंटन हुआ था, यानी स्कूल आवंटन हुआ था, उस आपको रिपोर्ट की भी 6 प्रति यहां लगानी पड़ेगी। उसके अलावा ई शिक्षा कोष से योगदान का प्रतिवेदन भी यहां आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें से 3 डॉक्यूमेंट्स आउट वाले थे ये, और एक डॉक्यूमेंट इसमें लगाना यह होगा कि एलपीसी आउट रिपोर्ट। सेम 3 डॉक्यूमेंट्स है, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, आपको अलग डॉक्यूमेंट्स है एलपीसी आउट रिपोर्ट की। इस तरीके से एलपीसी इन और एलपीसी आउट के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अब बात आती है कि क्या ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, क्या इसका कोई ऑफिशियल आधार है कि मेरे मन के में उपजी हुई चीजें हैं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये प्रतिवेदन जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें एलपीसी इन और आउट में, वो डॉक्यूमेंट्स आखिर किस आधार पे कर रहा हूं, कहां है ऑफिशियल आदेश, कहां आया है, कौन सा कार्यालय आदेश है जिसके आधार पे मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो चलिए मैं आप तक वो भी चीजें पहुंचाता हूं, उसको देखते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शेखपुरा ने एक सूचना निकाला है, उनके कार्यालय से एक सूचना निकाली गई है। और कौन सी सूचना है वो जरा हम देखते हैं। ये जो वो सूचना है, ये आवश्यक सूचना एक निकाली गई है एलपीसी आउट और एलपीसी इन के लिए, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। एलपीसी आउट और एलपीसी इन, इसमें कहा गया कि एलपीसी आउट के लिए आवश्यक कागजात और एलपीसी इन के लिए आवश्यक कागजात, जिसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि पैन कार्ड की 6 प्रति, ये आउट के लिए पैन कार्ड की 6 प्रति, ई शिक्षा कोष के स्थानांतरण पदस्थापन के आपको आदेश की 6 प्रति, ई शिक्षा कोष से योगदान प्रतिवेदन। उसी तरह एलपीसी इन के लिए पैन कार्ड की 6 प्रति, एलपीसी आउट रिपोर्ट, ई शिक्षा कोष से पदस्थापन और स्थानांतरण वाला जो विद्यालय आवंटन वाला पत्र रिपोर्ट था वो वाला, और ई शिक्षा कोष से योगदान प्रतिवेदन। ये सारी चीजें आपको लगानी है और यही है आवश्यक सूचना ऑफ ऑफिशियल, जो चीजें मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जिसके आधार पे मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है। तो अब आप आश्वस्त हो गए हैं कि जो चीजें मैंने बनाई थी उसका आधार या ऑफिशियल आदेश है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।